Here we are with the topic of wholesale business plan budgeting and the steps. ये जो होलसेल क्या आज हमारा लेक्चर है, जो वीडियो सेशन है, इसमें हमने इसके बिजनेस प्लान की बजटिंग कैसे होती है और स्टेप बाय स्टेप हम होलसेल में काम कैसे करते हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आज बताएंगे। सो लेट्स प्रोसीड। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे पहले रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था होलसेल की, उसमें एलएलसी थी, वेबसाइट थी। तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको ये चीज़ें बनवानी है किसी भी क्लाइंट के लिए बनवानी है, तो आपको जो चीज़ें आपके पास जिनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी एलएलसी को बनने में 50 to 60 डेज लग जाते हैं। उसमें आपका बजट जो होता है वो $800 to $1,000 लगता है। $800 to $1,000 में आपकी एलएलसी भी बन जाती है, आपका वेबसाइट भी बन जाती है, आपकी ईमेल आईडी, ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट इज़ नीडेड फॉर द होलसेल बिजनेस प्लान, वो सब कुछ आपका $800 to $1,000 में बच जाता है। लेकिन उसमें स्पेसिफिकली जो एलएलसी की प्राइस है वो $400 to $500 होती है। ओके। सेकंड थिंग जो आ जाती है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट के लिए दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है डोमेन और होस्टिंग। एंड थर्ड वन इज़ आल्सो देयर, दैट इज़ एसएसएल। ये भी आपकी वेबसाइट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी वेबसाइट एक प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि जब आप ब्रांड से अप्रूवल लें और ब्रांड इसको एनालाइज करे तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन आए। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके स्टेप्स पर। होलसेल के स्टेप्स क्या होते हैं, हम कैसे कैसे उस पर वर्किंग करते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैं आप लोग को इसकी बजटिंग के बारे में भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर आप इसकी थोड़ी सी बजट का एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्लाइंट को आप कहाँ पर बता सकते हैं, कहाँ पर आपको जो है कैश की ज़रूरत पड़ेगी, कैश फ्लो आपका जहाँ पर होगा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। प्रोडक्ट हंटिंग भी कह सकते हैं, ब्रांड्स हंटिंग भी कह सकते हैं। आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, ब्रांड हंटिंग करनी होती है, जिसमें जो कि आपकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग टाइम लेता है। लेकिन हम इसमें जो है मिनिमम 1 मंथ का टाइम रख रहे हैं कि इतना टाइम लग जाता है अगर आप क्लाइंट को बताना हो तो। और अप्रूवल्स के लिए जो है आपको कांटेक्ट करना होता है ब्रांड से एंड सप्लायर से। पहले आप हंटिंग करते हो, देन आप उन्हें कांटेक्ट करते हो। कांटेक्ट करने के लिए आप उन्हें ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बाय कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बाय वेब फॉर्म से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब अप्रूवल्स मिलते हैं, वो कैसे कैसे मिल जाते हैं, आपको शीट्स मिलती हैं सप्लायर्स एंड ब्रांड्स में, जिनमें वो उनकी प्राइस लिस्ट होती है, उनमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट के नेम्स होते हैं, उनकी प्राइसेस होती हैं, होलसेल प्राइसेस होती हैं। कुछ जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, वो आपकी अपनी वेबसाइट्स पे आपको रजिस्टर करते हैं, उनके लॉगिन पासवर्ड्स आपको मिलते हैं और आप वहाँ पर लॉगिन करके उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस देख सकते हैं, होलसेल प्राइसेस देख सकते हैं। उसके बाद जो एक शीट स्कैनिंग का प्रोसेस आता है, जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स अपनी शीट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनको स्कैन करते हैं, बिकॉज वो शीट्स बहुत लंबी होती है, आप उनको मैनुअली चेक नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें एएमसी एनालाइजर भी आ जाता है और स्कैनमेटेड, दोनों टूल आप यूज़ कर सकते हैं। उनकी प्राइसेस आगे मेंशन कर दी गई हैं। और इन टूल्स को यूज़ करने के लिए आपके पास शीट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दैट इज़ यूपीसी। यूपीसी और एस, इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, और उसकी प्राइस। इन दोनों कॉलम्स को यूज़ करते हुए आप जो है इसको स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनालाइज़ करना। सबसे पहले आप शीट को स्कैन करते हैं, देन आप उसको एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज़ कैसे करते हैं, हम शीट्स पे कुछ फ़िल्टर्स लगाते हैं, उसके प्रॉफ़िट मार्जिन का चेक करते हैं एफबी कैलकुलेटर से। आई नो कि शीट स्कैनिंग में आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है, वो बता देता है, बट दैट इज़ नॉट 100% ऑथेंटिक। उसमें आपके लेबलिंग के पैसे, आपके शिपिंग के चार्जेस, वो सब कुछ ऐड नहीं होता, तो आपको उन सबको मैनुअली भी चेक करना होता है, बिकॉज़ ये एक बड़ा सेंसिटिव सा स्टेप आ जाता है। इसमें थोड़ी-सी भी मिस्टेक आपको लॉस में लेके जा सकती है। सो हर चीज़ को यहाँ पर आपको फाइनलाइज़ जो करना होता है वो मैनुअली करना होता है, नॉट डू नॉट डिपेंड ऑन द टूल्स ऑन दिस स्टेप। ओके। नेक्स्ट इज़ द ऑर्डर सैम्पलिंग। जब आपको शीट्स में से 2-3 प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, फॉर एग्जांपल आपने सबकी कैलकुलेशन कर ली है, 2-3 आपको प्रोडक्ट्स ओके लग रही हैं, तो आप उन सबको उनकी सबकी सैम्पलिंग करते हैं ब्रांड से। कुछ यूनिट्स, मिनिमम 10-10 यूनिट्स आप 2-3 प्रोडक्ट्स के मंगवा लेते हैं और उनको लाइव करते हैं। रिमेंबर के कुछ काफ़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि 10-10 यूनिट्स जो की जो इन्वेंट्री है, सैम्पलिंग है, वो अलाउ नहीं करते। तो वहाँ पर हमें जो है बड़ा ध्यान से काम करके फाइनलाइज़ करके प्रोडक्ट की मेन इन्वेंट्री ही मंगवानी पड़ती है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम पहले सैम्पलिंग करें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैसे चलेगी।
ओके, सैम्पलिंग के लिए हमें 2-3 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देना होता है, देन हमें शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। उसमें हमें लेबल्स मिलते हैं, लेबल्स को हमें पेस्ट करवाना होता है, जिसमें लेबलिंग के जो चार्जेस होते हैं वो हमारे मिनिमम $0.55 होते हैं। अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी आपकी इन्वेंट्री है उसको आप 0.55 से मल्टीप्लाई करके अपना लेबलिंग के चार्जेस उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसपे लेबलिंग करवाते हैं, वहाँ से वो लेबलिंग के बाद आपकी प्रोडक्ट जो है आप एफबीए वेयर हाउस में पहुँच जाती है, एंड देन उसको वो लाइव हो जाती है। आपकी प्रोडक्ट जैसी लाइव होती है, आप उनमें से चेक करते हैं कि सबसे अच्छी प्रोडक्ट आपकी कौन सी चल रही है। आप उसमें से उस प्रोडक्ट की मेन इन्वेंट्री मंगवाते हैं। अब मेन इन्वेंट्री डू नॉट डिपेंड कि यहाँ पे $2000 लिखा है तो $2000 की ही मंगवानी है। ये एमओक्यू पे भी डिपेंड करता है। ब्रांड का जो एमओक्यू है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का एमओक्यू है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेन इन्वेंट्री मंगवानी पड़ती है। सो आपको मेन इन्वेंट्री का आप ऑर्डर देते हैं, उसके बाद उसका शिपमेंट प्लान क्रिएट होता है, उसकी लेबलिंग होती है, उसके चार्जेस अलहदा से होते हैं। तो आप उसको लाइव कर देते हैं। उसके बाद जब वो इन्वेंट्री लेबल हो जाता है एंड ऑल दैट, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है कि कहाँ कहाँ पर आपको कैश की ज़रूरत होती है। दैट इज़ एलएलसी पे, वेबसाइट, मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी, उसकी टेस्टिंग यूनिट्स पे। आपके यहाँ पर जस्ट एज्यूम लिखा है टेस्टिंग यूनिट्स और इन्वेंट्री। बाकी प्रेप के जो चार्जेस हैं, लेबलिंग के जो चार्जेस हैं, वो ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है, आपके जो होलसेल का बिजनेस प्लान है, उसमें सब में बजटिंग आपकी किस तरह से होगी और कहाँ-कहाँ पर आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं।